जय भोलेनाथ दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान। आज पुरुषोत्तमी एकादशी है और मैं और मेरी पत्नी हम दोनों एकादशी का व्रत किए हैं, फास्टिंग है हमारा है। चलिए, आज पुरुषोत्तमी एकादशी है। पुरुषोत्तमी एकादशी कब होती है और इसका पुरुषोत्तमी एकादशी के बारे में क्या प्राचीन कथाएं हैं, आपको इस वीडियो में मैं सुना रहा हूँ। आइए भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम कीजिए और पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत कथा का श्रवण कीजिए। जय विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप लोगों के स्नेह के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यूट्यूब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू यूट्यूब, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपने भगवान, अपने आराध्य के बारे में कुछ आपके यहाँ रखने के लिए। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास की पुरुषोत्तम एकादशी, क्योंकि ये जो सावन है 2 मास लगा हुआ है, इसलिए ये बार इस साल एकादशी की संख्या 24 की जगह पे 26 होगी। एक महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष एकादशी, एक कृष्ण पक्ष एकादशी। क्योंकि सावन 2 महीने का हुआ है, इसलिए इस वर्ष 2 एकादशी बढ़ गया, 26 एकादशी हो गया है। हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु का संकल्प करके उनका आराधना किया जाता है और इसमें भगवान विष्णु जी के साथ श्री लक्ष्मी जी की अनुकूल कृपा प्राप्त होती है। अब चलिए, ये पुरुषोत्तमी एकादशी की क्या व्रत कथा है आपको सुनाते हैं। पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी की कथा है। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी जो है साल में 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कई तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के साथ साथ कथा इस प्रकार से है। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अब मैं श्री विष्णु जी के उत्तम व्रतों, सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाला हो श्रवण करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी का कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, किसका दान पुण्य किया जाता है, दान का क्या पुण्य है, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जाप होता है और कैसे पूजन विधि होती है। पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रत नियम ग्रहण करें। घर पर जाप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना और गौशाला में 1000 गुना, अग्निहोत्र गृह में 1000 और 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है।
अवंतीपुर में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें से जो सबसे छोटा था वह पापचारी हो गया। इसके लिए पिता और स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर यह बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयागराज पहुंच गया। भूख से दुर्बल शरीर और दिन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उनके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण, इस समय कमल एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर मैं वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी का व्रत महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुख का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यलपूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज की एकादशी व्रत ही भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शक्ति से रहित भगवान श्री हरिनारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान श्री नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं में कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वो मनुष्य कलयुग में कृतार्थ है। यदि दिन में एक एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते ही त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले को सुदर्शनधारी चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष एकादश्या निराहारम स्त्री हार परहे नहीं भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरण में भवच्युत नित्राणम मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, हे भगवान, मैं एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के दिन व्रत का पारण कर लिया, मुझे अपनी शरण प्रदान करें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश करके गीत, वाद्य नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान करें के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का साज्य युक्त प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें,
अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीदो सुमुखो भिक्त्वा ज्ञानदृष्टो वृद्धो भव। केशव, मैं अज्ञान रूपी रत्नध्वंसी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान श्री नारायण के शरणागत होकर बलि वैद्य के दैव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों को साथ में भोजन कराएं। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण धनी होकर पिता के घर आ गया। इस प्रकार जो कमला एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इस महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।